हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस। सो डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमने जैसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले हमारी जो स्टेज आती है वो है प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज मतलब बर्थ से पहले की स्टेज, और इसे कंसेप्शन से बर्थ तक की स्टेज मानी जाती है। ओके, और अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स की होती है ये स्टेज। इसमें एक्चुअली ज़्यादा डिस्कस करने के लिए दिया नहीं है आपकी बुक में। इसमें मेन फोकस इस पे है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी जेनेटिक होती हैं, क्योंकि इस टाइम बेबी जो है वो मदर के वोम में होता है, तो उस टाइम मदर को जो डिजीज़ होती हैं वो बच्चे को भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और सारी चीज़ें जेनेटिकली बेस्ड होती हैं। जैसे डिजीज़ हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे इसमें एग्जाम्पल HIV का दिया हुआ है। इसमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अगर मदर को कोई डिजीज़ है तो वो बेबी को होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द जीन्स। और दूसरा इसमें ये बताया हुआ है कि अगर जेनेटिक ना सही तो बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा ही है कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों का ही असर होता है। तो बाहर के फैक्टर्स हैं, इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिनको हम टेराटोजेंस कहते हैं। सो टेराटोजेंस में क्या होता है, हम लोग मोस्टली जैसे पोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन का असर वैसे डायरेक्टली मदर पे है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर पड़ता ही है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर सारा जाता है। सो पॉल्यूशन हो गया, या फिर मदर अगर ड्रग्स ले रही है, किसी बैड हैबिट में हो, ड्रग्स वगैरह ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेती हो, किसी प्रॉब्लम से, या दूसरे तरह के ड्रग्स हो गए, या स्मोकिंग की अगर आदत हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आउटर इन्वायरमेंट में है, उस तरह की चीज़ें भी इस टाइम पे बेबी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रीनेटल में डिस्कस करी हुई हैं। इसमें मोटर या बाकी सब स्किल्स वगैरह ये कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेंस नहीं बनता मोटर एबिलिटीज़ और ये सब डिस्कस करने का। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं इन्फेंसी पे। इन्फेंसी यहाँ पे 0 to 2 ईयर्स तक लिया हुआ है। ठीक है, इन्फेंसी मतलब आप समझ लो बर्थ के बाद से लेकर 2 साल तक की स्टेज है, 2 साल है। तो इसको जीन पियाजेट ने सेंसरी मोटर स्टेज बोला हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा सारी चीज़ें अपने सेंसेस के थ्रू ही करता है। सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं बच्चे की, और 2 साल तक ये इन्फेंसी स्टेज कही जाएगी। इसमें न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं, ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे न्यूरॉन्स और उनके बीच के कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन बेसिक फंक्शंस बॉडी के सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें इस टाइम पे डेवलप हो चुकी हैं। जैसे ऑब्वियसली ब्रीथ करना होता है, ठीक है, सकिंग करना सीख जाता है, और स्वॉलो खाना खाना, स्वॉलो करना खाने को, और डिस्चार्ज बॉडी वेस्ट बाहर निकालना। तो ये जो मेन फंक्शंस हैं जो हमें सरवाइव करने के लिए बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी को करने होते हैं, तो ये तो इस टाइम पे ये ऑलरेडी बच्चा सीख चुका होता है करना। इसके अलावा इसके कुछ मोटर डेवलपमेंट, बेसिक मोटर डेवलपमेंट भी नज़र आते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी आते ही होते हैं, जैसे कि कफिंग, खांसना, खांसी करना। तो बच्चा ऑलरेडी देखते होंगे, बच्चे जब छोटे होते हैं तो खा सकते हैं उस टाइम पे अगर खांसी आए तो कफिंग एक रिफ्लेक्स है जो सिखाई नहीं है, मतलब बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आइज को ब्लिंक करना कोई नहीं सिखाता, ब्लिंक करना बच्चे को बचपन से आता ही है। फिर यॉर्निंग, यॉन करते हैं बच्चे, ठीक है, यॉर्निंग उबासी लेते हैं, नींद आती है जब, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस पहले से ही होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स भी होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे इसमें 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके। जैसे रूटिंग, रूटिंग क्या होता है, इसको जैसे आप बच्चे के गाल पे, चीक पे जब हाथ लगाते हो, तो जिस तरफ आपने हाथ लगाया होता है उस तरफ वो अपना फेस एकदम से टर्न करके देखता है, तो उसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। मोरो रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ हो रही है, जैसे कि आपने क्लैपिंग करी तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो बच्चा एकदम से अपना हाथ दूर फेंकता है, एकदम से डर जाता है ना, तो हाथ एकदम से फैला देता है, हाथ पैर दोनों ही, तो वो मोरो रिफ्लेक्स हो गए। तो ये सारे आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंदर काउंट करते हैं। फिर ग्रैस्प आता है। ग्रैस्प करना क्या होता है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, आप बच्चे के हाथ में अपनी उंगली पकड़ाओ तो ज़ोर से पकड़ लेता है एकदम कस के, तो ये ग्रैस्प हो गया। उसके बाद बेबिंस्की इफ़ेक्ट होता है। बेबिंस्की होता है जब आप उसके पैर के नीचे आप उंगली से स्ट्रोक करो तो उसके पैरों की उंगलियां खुल जाती है,
और फिर एकदम से बंद हो जाती हैं। तो ये बेबिन्स्की, तो ये जो उंगलियां हिला रहे हैं अपने हाथों की, पैरों की जो हिला रहे हैं उंगलियां, इसको हमने फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। दूसरा ग्लोस मोटर होता है। इन दोनों की अलग अलग स्किल्स होती हैं। जैसे मोटर डेवलपमेंट के अंदर मोटर का मतलब है हाथ पैर हिलाने की बात हो रही है, तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर एक होता है ग्लोस मोटर स्किल। ग्लोस मतलब बड़े मसल्स काम करते हैं बॉडी के, जैसे आपकी बॉडी का टो से ऊपर का पार्ट हो गया, लेग्स हो गई। फाइन मोटर स्किल्स होता है जब छोटे पार्ट काम करते हैं, जैसे फिंगर्स हो गई हाथ की, पैर की फिंगर्स हो गई, आपकी आईज हो गई, नेक हो गई। तो ये बच्चों में मोटर स्किल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, उसके बाद सेंसरी होता है, क्योंकि इस स्टेज पे ज़्यादातर सेंसेस के बेस पे काम करता है बच्चा। तो लाउड नॉइज़ पहचान लेते हैं, ठीक है, साउंड किस जगह से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है कि राइट साइड से आ रही है, सोर्स देख लेते हैं साउंड का किस तरफ से आ रही है, पता लग जाता है। मदर की वॉइस पहचान लेते हैं, बहुत सारी वॉइस में से मदर की वॉइस पहचान लेते हैं। और इस टाइम तक विजन जो है ना इनका, नॉर्मली अडल्ट का जो विजन होता है, जो आई साइट होती है, 20/20 विजन होता है एक नॉर्मल अडल्ट का, उतना डेवलप हो गया होता है। और टच, स्मेल, टेस्ट, ये वाली कैपेबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये सब सेंसेस के अंदर आती हैं। और सेंसेस इस टाइम मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती हैं। तो टच का जो सेंस है, स्मेल का जो सेंस है, टेस्ट का जो सेंस है, ये सब डेवलप हो गया होता है। फिर है हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होता है, इसमें एक तो इन्होंने जीन पियाजेट ने पहले से ही बोला है, ये सारी सेंसेस ही यूज़ करते हैं अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरा, कॉग्निटिव में एक चीज़ और ये बताई है, एक वर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस स्नैकिंग होता है, मतलब नहीं होता। क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? जैसे आपको पता है कि मेरे पास पेन है और इसको मैं कहीं साइड में रख दूं, छुपा दूं, तो आपको पता है कि ये पेन कहीं रखा होगा, अभी हो सकता है वापस आ जाए। लेकिन अगर आप बच्चे के सामने से कोई चीज़ हटा दोगे, उसके लिए वो चीज़ ख़त्म हो गई, मतलब वो उसको भूल जाता है। तो उसको हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके लिए परमानेंट नहीं है। जो उसके सामने जो दिख रहा है, जो उसकी सेंसेस को नज़र आ रहा है, उस टाइम वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ही उसके सामने से हट गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, तो वो होती है नो ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जैसे ही आप कोई चीज़ उसके सामने से छुपा देते हो, हटा देते हो, तो वो भूल जाता है। ठीक है, फिर आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें अपने फैमिलियर फेसेस देखना ज़्यादा पसंद करता है बच्चा। फैमिलियर फेसेस मतलब जिनको रोज़ देखते हैं, जैसे पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, उनको पहचानना शुरू हो जाता है, उनको देख के खुश होना शुरू हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ रिलेशन है इनका। रिस्पॉन्ड टू कोइंग एंड गर्गलिंग, जब बच्चे को प्यार से बुलाते हैं अलग अलग आवाज़ों में, तो वो खुश होता है, आवाज़ें सुन के रिएक्ट करता है, ठीक है, खुश होता है वो। फिर सेपरेशन एंग्जाइटी शो करता है। सेपरेशन एंग्जाइटी मतलब जो उसको अलग मतलब जब उसको अलग किया जाता है अपनी फैमिली से, मदर से या फादर से, जब उसको दूर ले जाते हैं तो वो रोने लग जाता है, अजीब सा बिहेवियर करने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि उसको अपनी फैमिली से दूर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेज पे भी बच्चा अटैचमेंट डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके लिए इन्होंने हार्लो एंड हार्लो ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मंकीज़ के बेबीज़ के ऊपर, कि जो मंकी के बच्चे पैदा हुए थे छोटे छोटे, तो उसको एक्चुअल मदर से अलग कर दिया था उन्होंने। और जैसे मान लो बेबीज़ हैं, तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2-2 के ग्रुप में। एक ग्रुप को एक ऐसी मंकी बना रही थी जो कि कॉटन की बनी हुई थी, ठीक है, उसके साथ छोड़ दिया एक ग्रुप। और एक ऐसा मंकी बनाया था, उनकी मदर बनाई थी, जो वायर की बनी हुई थी, एक ग्रुप को उनके साथ छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब एक ग्रुप को छोड़ दिया कॉटन वाली मंकी के साथ और एक ग्रुप को छोड़ दिया वायर वाली मंकी के साथ। दोनों ही मंकी अपने बच्चे को, जो नकली मम्मीज़ हैं, वो अपने बच्चों को फीड करती थी रेगुलरली 6 महीने तक। उसके बाद 6 महीने बाद ये देखा गया, नोटिस किया गया कि अटैचमेंट किसके साथ ज़्यादा डेवलप हुई। तो अटैचमेंट में देखा गया कि जो कॉटन वाली मम्मी है ना, उससे ज़्यादा अटैच है, और जो वायर से बनी हुई मम्मी थी, उससे वो कम अटैच थे। तो यहाँ पे उनको क्या चीज़ का आइडिया लग गया कि जो अटैचमेंट है वो किसके बेस पे बनती है, कंफर्ट। क्योंकि मदर, फादर, फैमिली जो भी है, बेसिकली मदर कंफर्ट लेवल देती है, ठीक है, बच्चे को।
बहुत कंफर्ट देती है, सॉफ्टनेस, कंफर्ट, क्योंकि वो सेंसेस पे काम कर रहे हैं उस टाइम पे। तो सेंसेस क्या है उस टाइम पे? टच हो गया। कंफर्ट कैसे पता चलेगा? टच के थ्रू। तो जो ज़्यादा कंफर्ट दे रहा था ना, वो उसके साथ वो ज़्यादा अटैच हो गए। तो जो कॉटन वाली मंकी मदर थी उसके साथ ज़्यादा अटैच हो गए, और वायर वाली के साथ थोड़ा कम, क्योंकि वो उनको चुभती थी। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट ये शो करने के लिए बताया था कि वो अटैचमेंट तो डेवलप करते हैं, लेकिन उसका जो रीज़न होता है वो कंफर्ट होता है। तो यहाँ पे आपकी इन्फेंसी वाली स्टेज ख़त्म होती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।